साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज आप लोगों को बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि वैशाख पूर्णिमा का आखिर महत्व क्या है। वैशाख पूर्णिमा के दिन हम लोग क्या क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और भी बहुत कुछ बातें करने जा रहे हैं। तो आज मेरे साथ हैं हमारे यश भंते जी और हमारे निरोध भंते जी हैं। तो हम यश भंते से जानना चाहते हैं कि आखिर यश भंते जी, ये वैशाख पूर्णिमा का महत्व आजकल जो दुनिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है वैशाख पूर्णिमा, तो आखिर ये वैशाख पूर्णिमा इतना धूमधाम से मनाने का कारण क्या है? इस दिन क्या हुआ था? इसका महत्व क्या है? भंते जी कृपया बताइए। नमो बुद्धाय। बहुत सुंदर प्रश्न पूछे आप सुयशवंती, बहुत सुंदर है। क्योंकि वैशाख पूर्णिमा का महत्व के बारे में, तो वैशाख पूर्णिमा बौद्ध लोगों के लिए बहुत बड़ा, बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण विशेष दिन है। जान जैसा है बौद्ध लोग का, ये साल में 365 दिन में एक दिन आता है ऐसा, इसीलिए इसे धूमधाम से सुंदर से मनाना चाहिए। इसका विशेषत्व क्या है? इसका विशेषत्व यही है क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन शांति नायक महाकारुणिक देव मनुष्यों का दुख दूर करने वाले महामानव भगवान बुद्ध आज के दिन ही इस धरती पे जन्म लिए, तथा आज के दिन ही दूसरा महत्वपूर्ण घटना, आज के दिन भी हमारे महाकारुणिक भगवान बुद्ध जो दिल में जो प्रार्थना था, जो 4 असंख्यीय 1,00,000 कल्प, 10 पारमी, 10 उपपारमी और 10 परमत पारमी पूरा कर, जो भगवान बुद्ध आसमान से ज़्यादा, आसमान में जो आकाश में ताराओं से ज़्यादा आँख दान देकर, धरती में मिट्टी से ज़्यादा मांस दान देकर और समुद्र में पानी से ज़्यादा खून दान देकर और शील दान, शील, निष्कर्म आदि 10 पारमी पूरा कर, आज के दिन जो दिल में जो प्रार्थना था, सुंदर प्रार्थना, वो पूरा हुआ। बोध गया वज्रासन के नीचे, बोध ऋषि के नीचे सम्मा संबुद्ध बन गए। तथा आज के दिन तीसरा महत्वपूर्ण घटना क्या है? वो भगवान बुद्ध आज के दिन देव मनुष्यों का दुख दूर कर, निर्वाण का रास्ता दिखाकर, मुक्ति का रास्ता दिखाकर, आज के दिन हम सभी लोगों के लिए सदा के लिए छोड़कर, मतलब परिनिर्वाण हो गए। आज के दिन परिनिर्वाण हो गए हमारे महाकारुणिक भगवान बुद्ध। पूरे 45 वर्ष धर्म का ज्ञान बताकर, मुक्ति का मार्ग दिखाकर, बुद्ध कृत्य संपूर्ण कर आज के दिन ही परिनिर्वाण हो गए। इसलिए आज का दिन बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा दिन है। जी यशवंती, आप बहुत ही सुंदर से बताएं कि वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्या है, यानी कि वैशाख पूर्णिमा दिन क्या क्या हुआ था। बहुत सुंदर से आप विस्तार बताएं। तो अभी मैं निरोध भंती से जानना चाहता हूं कि आखिर निरोध भंती, ये वैशाख पूर्णिमा के दिन हम लोग को कैसे मनाना चाहिए? वैशाख पूर्णिमा के दिन कैसे बिताना चाहिए हम लोगों को? कृपया करके बताइए भंती जी। नमो बुद्धाय। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है भंते जी। सामान्य वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत सारे लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए विशेष दिन है। तो इस दिन कैसे तैयारी करना चाहिए और कैसे जीवन बिताना चाहिए पूछें, तो देखिए सबसे पहले हम बता देंगे तैयारी कैसे करना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे तो सामान्य इंडिया में, अलग अलग जगह में, अलग अलग देशों में लोग अलग अलग त्योहारों के लिए बहुत धूमधाम से वे लोग तैयारी करते हैं। घर साफ करते हैं, इसके बाद घर को पेंटिंग करते हैं, लाइट से सजाते हैं, इसके बाद नया नया वस्त्र खरीदते हैं उसी प्रोग्राम के लिए। तो वैशाख के लिए भी वैसा करना चाहिए। सबसे पहले घर को साफ करना चाहिए, घर साफ करके इसके बाद लाइट से हो सके तो सजाना चाहिए।
श्रीलंका में क्या होता है, वैशाख लेंटन करके एक अलग चीज़ है, मतलब वैसाखी लेंटन करके, वैसा श्रीलंका में धूमधाम से सुंदर से लेंटन बनाया जाता है। तो अगर वो भी कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो ये सामान्य तैयारी होना चाहिए। और वैशाख के दिन कैसे करना चाहिए? सर्वप्रथम वैशाख के दिन सुबह सुबह उठ करके उपोषद ग्रहण करना चाहिए। उपोषद ग्रहण करने के बाद सुबह सुबह भगवान बुद्ध जी को हो सके तो खीर पूजा करना चाहिए। खीर पूजा करने के बाद सुबह में अगर विहार है तो आप लोगों के जगह में अगल बगल में विहार में जाना चाहिए। विहार में जा कर के संघ का दर्शन करना चाहिए, बोधि वृक्ष को वंदना करना चाहिए। तो ये सब सुबह का काम है। ये सुबह करके इसके बाद अभी उपोषद ग्रहण कर लिए, हो सके तो खीर भी पूजा कर लिए। इसके बाद विशेष रूप से करने के लिए चीज़ है क्या? उसी दिन सबसे मुख्य चीज़ है ज्ञान सुनना चाहिए। ज्ञान सुन करके मन को पवित्र करने के लिए मेहनत करना चाहिए, ध्यान साधना करना चाहिए। इसके बाद भिक्षु संघ है तो भोजन दान देना चाहिए। तो ये सब सामान्य चीज़ ये सब कर सकते हैं। और एक क्या है, अगर अगल बगल में विहार नहीं है तो, भिक्षु लोग नहीं हैं तो क्या करेंगे? श्रीलंका में बहुत होता है क्या, बगल में विहार नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है तो लोग अलग अलग चीज़ दान देते हैं लोगों के लिए। तो आप लोगों को भी ऐसा कर सकता है, दूसरों को कुछ जूस का दान दे सकता है, इसके बाद फल का दान दे सकता है, बिस्किट का दान दे सकता है। तो ये सब कर सकता है। और कुछ करेंगे तो दोपहर के समय में या शाम के समय में अपने लोगों के साथ ज्ञान की बात करना चाहिए, धर्म की चर्चा करना चाहिए। इसके बाद अपने मन को पवित्र करने के लिए दूसरों के साथ ज्ञान की चर्चा ये सब कर सकते हैं। और एक विशेष चीज़ क्या है, शाम को ज़रूर से अगर विहार है तो विहार में जाना चाहिए। विहार में जा कर के संघ का दर्शन करना चाहिए, शील वालों का दर्शन करना चाहिए, ज्ञान को सुनना चाहिए। इसके बाद रात में जितना हो सके दीपक जलाना चाहिए। दीपक जला करके वो किसके नाम से? उन तथागत भगवान बुद्ध जी के नाम से दीपक जला के सुंदर से धूमधाम से मना सकते हैं। तो इस प्रकार से करेंगे तो वो वैशाख पूर्णिमा का पूरा दिन पुण्यमय हो जाता है, पुण्य की गंगा उस व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। तो इस प्रकार से करेंगे बंते जी तो वैशाख का दिन सुंदर से मना सकते हैं। जी बंते जी, आपने बिल्कुल सही कहा है और बहुत ही सुंदर से आपने ये वैशाख पूर्णिमा के दिन कैसे बिताना चाहिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए, बहुत ही सुंदर से आप बताएं। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या क्या कैसे करना चाहिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सुबह से रात तक क्या क्या कैसे करना चाहिए। तो यश बंते से अभी हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि यश बंते जी हम लोग अभी श्रीलंका में हैं, तो श्रीलंका में आखिर कैसे वैशाख पूर्णिमा मनाया जाता है? इंडिया में भी वैशाख पूर्णिमा मनाया जाता है, यहाँ भी मनाया जाता है। तो यशवंत जी आपसे जानना चाहते हैं कि श्रीलंका और इंडिया में जो वैशाख पूर्णिमा मनाते हैं वो दोनों का अंतर क्या है, कैसे करता है इंडिया में और यहाँ, कृपया बताइए। तो हम आपको बताएंगे श्रीलंका और इंडिया। तो इंडिया के बारे में तो आप जानते ही हैं, इंडिया में अच्छी तरह से भी मनाने वाले लोग हैं वैशाख पूर्णिमा, और नॉर्मल उसको मजाक लेकर फालतू जैसा मनाने वाले लोग भी है। मतलब अगर जो कोई लोग वैशाख पूर्णिमा के दिन शराब पीता है, तो मजाक करते रहता है, तो म्यूजिकल शो नाचता है, तो फालतू रहता है, तो वो वैशाख पूर्णिमा सही से नहीं मना रहा है, वो फालतू अकुशल कर रहा है। तो हम इंडिया के बारे में अभी कुछ दोष नहीं देंगे, लेकिन श्रीलंका के बारे में आपको बता देंगे कि वैशाख पूर्णिमा श्रीलंका में कैसे मनाते हैं। श्रीलंका में विस्मित है सुनकर आप विस्मित हो जाएंगे। श्रीलंका में बहुत अधिकतर लोग सुबह 4 बजे या 4:30 बजे आश्रम आ जाते हैं लोग, कोई लोग तो रात में आकर सो जाते हैं। तो आकर इसके बाद आश्रम सफाई करके खीर बना कर लेकर आते हैं, भगवान बुद्ध को बोधिवृक्ष को खीर पूजा करके अगरबत्ती जलाकर दिया जलाकर सुबह उपोषद ग्रहण करते हैं। और इसके बाद प्रवचन सुनते हैं। और इसके बाद बहुत सारे लोग
क्योंकि सारे लोग तो हर विहार में जाकर तुरंत प्रवचन नहीं सुन सकते, तो बहुत सारे लोग और मोड़ मोड़ पर श्रीलंका में दानशाला बना हुआ है। हर मोड़ पे हम देखें, हम बचपन में आए थे पहले तो खाएं भी, इतना स्वादिष्ट खाना। मतलब इंडिया में कभी कभी दान देता है तो रूखा सूखा या कुछ टेस्टी नहीं, चीनी नहीं है, नमक नहीं है, लेकिन इधर खाना देते हैं वैसा नहीं। इधर खाकर मन और दिल खुश हो जाता है, इतना स्वादिष्ट भोजन है। हर प्रकार का रोटी, चावल, दाल, सूप, मतलब नाम ही क्या बताएं, सब चीज़ देते हैं, आइसक्रीम। तो इतना सुंदर से और दान देकर और प्रवचन सुनकर, ध्यान साधना करके और अपना जीवन सुंदर से बिताता है इधर वैशाख पूर्णिमा के दिन। और शाम में घर जाकर लोग एक साथ बैठकर बात करके, धर्म चर्चा करने वाले लोग हैं, ध्यान करने वाले लोग हैं। तो इधर के बारे में तो अलग ही माहौल है। तो इसलिए आप लोग भी वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि ये सब हम जो कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं वैशाख पूर्णिमा के लिए, वो क्यों कर रहे हैं? दान दे रहे हैं, उजला कपड़ा पहनकर लोग, सारे लोग आश्रम में आते हैं, सुंदर से स्नान करके आते हैं। ये सब कर रहे हैं भंते जी, सब कर रहे हैं भगवान को उपहार के लिए, भगवान का सत्कार सम्मान के लिए, भगवान बुद्ध को इज्जत देने के लिए। तो ये दान, सजावट, ये सब भगवान बुद्ध के उपहार के लिए है, एक सम्मान के लिए है। घर सफाई कर रहे हैं तो ये भी भगवान बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, उनको गुणों को याद करके उस दिन भगवान बुद्ध को ये साफ सफाई को, जो साफ सफाई कर रहे हैं, ये उनका उपहार के लिए कर रहे हैं, सजावट कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, दान दे रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग आज जो वैशाख पूर्णिमा उस जिस दिन आएगा, उस दिन आप धूमधाम से पुण्य करके, कुशल करके और मैत्री मन से आप लोग रहिए, यही से हम आपको बताते हैं। ठीक है? हाँ यशवंत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत ही सुंदर से आप बताए हैं कि वैशाख पूर्णिमा मतलब श्रीलंका में और इंडिया में वैशाख पूर्णिमा कैसे मनाते हैं हम लोग। क्योंकि श्रीलंका में हम लोग अभी यहाँ हैं, तो हम लोग आँख से देखे हैं कि यहाँ कैसे मनाते हैं। यशवंत जी भी देखे हैं जगह जगह जाकर, तो जो बताएं बिल्कुल सही है, यहाँ वैसा ही होता है। तो आप लोगों को सीख सकता है कि क्योंकि यहाँ बौद्ध देश है, बौद्ध लोग बहुत है यहाँ, तो यहाँ सही सिस्टम से किया जाता है श्रीलंका में। तो बहुत ही सुंदर से यशवंत जी हम लोग को बताए हैं। तो आखिर जानेंगे हम अभी निरोध भंती से कि निरोध भंती जी कि आमिष पूजा हम लोग सुने हैं, इंडिया में भी लोग बात करते हैं, हम लोग भी प्रवचन देते हैं तो बोलते हैं आमिष पूजा, प्रतिपत्ति पूजा। तो आखिर निरोध भंती जी आमिष पूजा क्या है और प्रतिपत्ति पूजा क्या है, कैसे जानेंगे हम लोग उसके बारे में? हाँ भंते जी, जो आपने पूछा है आमिष पूजा और प्रतिपत्ति पूजा के बारे में, तो हम बता देंगे कि आमिष पूजा क्या है और प्रतिपत्ति पूजा क्या है। भगवान बुद्ध जी भी इसके बारे में सुंदर से बताए हैं। तो हम लोग जो भगवान बुद्ध जी को खीर पूजा करते हैं और फूल पूजा करते हैं, दिया पूजा करते हैं, सुगंध धूप पूजा करते हैं आदि, हम लोग जो पूजा करते हैं भगवान बुद्ध जी को, जो सामान हाथों में वस्तु ले सकते हैं, ये सब आमिष पूजा कहलाता है। समझ गए ना? तो प्रतिपत्ति पूजा क्या है? प्रतिपत्ति पूजा बहुत ही मुख्य है। भगवान बुद्ध जी मुख्य स्थान दिए हैं प्रतिपत्ति पूजा को। प्रतिपत्ति पूजा में क्या होता है? हम लोग जो अपने मन को पवित्र करने के लिए, मन की गंदगी को दूर करने के लिए, हम लोग शरीर, मन, वाणी से जो कुछ भी करते हैं वो प्रतिपत्ति पूजा कहलाता है। जैसे में हम लोग ले लेंगे, हम लोग ज्ञान सुनते हैं, तो ज्ञान सुनते हैं तो वो क्या है? प्रतिपत्ति है। हम लोग मन को पवित्र करने के लिए ध्यान करते हैं, वो क्या है? प्रतिपत्ति पूजा है। हम लोग किसी दूसरे को ज्ञान बताते हैं, वो भी प्रतिपत्ति पूजा है। हम लोग ज्ञान की साकच्छा करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, वो भी क्या आता है? प्रतिपत्ति पूजा में। इसके बाद हम लोग क्रोध को दूर करने के लिए ध्यान करते हैं, तो दूसरों के प्रति दया करते हैं, तो करुणा जगाते हैं, तो ये सब किस में आता है?
प्रतिपत्ति पूजा में आता है। भगवान बुद्ध जी भी परिनिर्वाण के समय मुख्य स्थान दिए हैं। आनंदमती को कहते हैं कि आनंद है आमिष पूजा से नहीं, प्रतिपत्ति पूजा से ही पूजा करने के लिए। तो भगवान बुद्ध जी ज़्यादा ध्यान दिए हैं प्रतिपत्ति पूजा में, लेकिन साधारण हम सभी लोगों को आमिष पूजा भी करना चाहिए और प्रतिपत्ति पूजा भी करना चाहिए। तो अगर ये दोनों करते हैं तो उसका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो भंते जी हम तो बता दिए मतलब प्रतिपत्ति पूजा और आमिष पूजा में प्रतिपत्ति पूजा श्रेष्ठ होता है। बिल्कुल भंते जी। भंते जी। तो जो आमिष पूजा है और प्रतिपत्ति पूजा है, जी तो भंते आमिष पूजा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उससे भी हाँ। पुण्य बहुत जमा होता है। जी भंते परंतु भगवान बुद्ध जी आमिष पूजा करने के लिए भी बताएं और प्रतिपत्ति पूजा को ही मुख्य स्थान दिए भगवान जी बुद्ध भंते जी। जी। तो भंते जी आप बिल्कुल सही बताएं और सुंदर से विस्तार बताएं कि प्रतिपत्ति पूजा और आमिष पूजा क्या है। तो बहुत सुंदर से बताएं। यशवंती का इसके बारे में क्या ख्याल है? ने उसके बारे में और भी बात जानने के लिए है, क्योंकि लोग बनते जी प्रतिपत्ति पूजा ही लोग करना चाहे काफ़ी है, आमिष पूजा ज़रूरत नहीं है। इंडिया में बहुत बातचीत चल रहा है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि लोग बवाल मचा रखा है और हल्ला कर रहा है, मत करो मत करो, पूजा नहीं करना पूजा चाहिए, नहीं बोलता है। करना चाहिए। पूजा फूल पूजा लेकिन करने से कोई फायदा सही नहीं है सही वो। इसलिए बनती लोग पता नहीं कि भगवान बुद्ध को अतीत में मतलब अरहंत थेर थेरी गाथा अरहंत लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो अट्ठ कथा पढ़ते हैं तो अधिकतर लोग मतलब 99% लोग भगवान बुद्ध को सेवा सत्कार पूजा करके या श्री सद्धर्म को 99% लोग भगवान बुद्ध को पूजा वंदना सत्कार करके या स्तूप को पूजा वंदना सत्कार करके या बोधिरिस को पूजा वंदना सत्कार करके या धर्म प्रवचन सुनकर या में ये सब जो है पूजा सत्कार विफल नहीं है। ये सब से क्या होता है? पुण्य मिलता है। बंती जी ये आमिष पूजा भगवान बुद्ध कहीं माना नहीं की। जी बंती जी। लोग सोचता है मना किया। आमिष पूजा से क्या होता है? पुण्य मिलता है। आमिष पूजा से क्या होता है? कुशल बढ़ाने के लिए और निर्वाण के लिए पुण्य को पकाता है। मतलब सूत्र पिटक या सूत्र किसी पिटक भी कहीं ग्रंथ पर में भी नहीं बताया गया कि जी आमिष बंती। पूजा मत करो, पूरा ये दान मत दो। पूरा त्रिपिटक में कहीं नहीं बताया नहीं गया। बनते जी, पूरा बंती। त्रिपिटक में कहीं नहीं बताया जी गया है बंती। कि भगवान बुद्ध नहीं बताएं कि तुम दान मत दो, बुद्ध पूजा मत करो, फूल पूजा मत करो। सिर्फ बताएं कि आमिष पूजा से ज़्यादा श्रेष्ठ है प्रतिपत्ति पूजा। तो ऐसा नहीं कि आमिष पूजा करना मना की, मतलब दोनों ही करना चाहिए हम लोग दोनों, को। और विशेषकर वैशाख पूर्णिमा के दिन ये दोनों एक साथ ले जाना चाहिए। सजावट करना चाहिए, खुशी से मिलजुल कर रहना चाहिए, उजला कपड़ा पहनना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, विहार में जाना चाहिए, बोधिरिस को वंदना करना चाहिए, दान देना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ये दोनों बराबर लेकर जाना चाहिए एक लेवल के। तो वो है सही मायने में दोनों कर। जी यशवंती आपने भी बिल्कुल सही कहा है कि कहीं भी धर्म में ऐसा नहीं बताया गया है कि आमिष पूजा मत करो, प्रतिपत्ति पूजा करो करके। तो आपने बहुत सुंदर से विस्तार बताए हैं। तो बहुत सुंदर से आप लोग समझ गए हों कि आखिर आमिष पूजा और प्रतिपत्ति पूजा क्या है। दोनों करना चाहिए हम लोगों को। तो निरोधबंती हमको याद है कि आप बताए थे उपोषण लेना चाहिए करके। तो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि उपोषण कैसे लेना चाहिए, उपोषण क्यों लेना चाहिए हम लोग, उपोषण का क्या क्या लाभ है हम लोगों को। कृपया उसके बारे में कुछ बताइए हम लोग। तो बंते जी आपने सही पूछा, उपोषण का महत्व क्या है। जैसा कि हम लोग बुद्ध रश्मि चैनल में पहले भी बता चुके हैं कि उपोषण का महत्व क्या है, उपोषण के दिन कैसे जीवन बिताना चाहिए, उपोषण लेने से क्या फल मिलता है और या कैसे ग्रहण भी करना चाहिए, कैसे वो भी ग्रहण करना जी चाहिए, बनती है। हाँ, वो सब बता दिए हैं। तो इसमें लेकिन फिर से बता देते हैं थोड़ा सा संक्षेप में। क्योंकि कभी कभी होता है बहुत नया नया लोग भी सुनता है, तो उन लोगों के लिए भी हाँ, तो थोड़ा- इसीलिए जी बनती है। तो उपोषण लेना चाहिए क्योंकि उपोषण विशेष है। उपोषण महान लोग ग्रहण करता है और जो विशेष रूप से घर द्वार में रहते हैं उन लोगों को तो ग्रहण करना ही चाहिए, क्योंकि उपोषण लेने से बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। क्योंकि उपोषण में अष्टशील होता है। एक छोटी सी हम घटना बताते हैं, भगवान बुद्ध के समय हुई थी। एक बार भगवान बुद्ध जी का ज्ञाति लोग, रिश्तेदार लोग, शाक्य लोग एक दिन पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध जी से मिलने आता है।
तो भगवान बुद्ध जी पूछते हैं उन लोगों से कि उपासकों, क्या आप लोगों ने आज उपोषित ग्रहण किया है? तो उन लोग पता है क्या बताया? उन लोग कहता है कि भगवान, हम लोग बहुत बिजी हैं, बहुत सारा काम है, इतना काम धंधा करते समय उपोषित लेने के लिए फुर्सत नहीं है। भगवान बुद्ध जी उसी समय देखिए उपोषित के बारे में विशेष कारण बताएं। उन लोगों को बताएं कि शाक्य गणों, हम एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनो। कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक दिन में 1 सोना का सिक्का कमाता है, और एक व्यक्ति है वो एक दिन में 5 सोना का सिक्का कमाता है, और एक व्यक्ति है वो एक दिन में 10। भगवान जैसे बढ़ाते जाते हैं, 50, 100, 1000, लाख। एक दिन में 1 लाख सोना का सिक्का एक व्यक्ति कमाता है। भगवान बुद्ध जी उन लोगों से पूछे कि वो व्यक्ति 100 सालों तक कितना धन कमा लेगा? वो लोग कहा कि भगवान 100 सालों तक तो उन लोग बहुत ज़्यादा कमा लेगा धन। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो व्यक्ति एक दिन में सिर्फ एक उपोषित भी अगर सही तरीके से पालन करता है तो उपोषित का फल के सामने वो फल सेव नहीं कर सकता है, 16वें भाग के बराबर भी नहीं कर सकता। इतना फलदायी है उपोषित का व्रत। तो ये घटना बताने के बाद वो उपासक लोग कहता कि भगवान, अगर उपोषित इतना फलदायी है, तो इतना महान फल मिलता है, तो हम लोग तो अगले बार से चाहे कितना भी कुछ काम क्यों ना हो, हम लोग जरूर उसी उपोषित को ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार ये उपोषित इतना फलदायी है। और एक बार एक भगवान बुद्ध जी एक जगह पर बताते हैं कि उस समय 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद था उस समय, अंग मगध काशी कौशल ऐसे करके। तो 16 जनपद का अगर जो कोई पूरा राजा भी बन जाता है, तो पूरा 16 जनपद में जितना धन दौलत है वो सब एक व्यक्ति को भी मिल जाता है, तो उन सभी से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है कोई अगर एक दिन भी उपोषित का व्रत ग्रहण करता है। तो क्योंकि उपोषित का फल इतना ही फलदायी है, क्योंकि उसी उपोषित को पालन करने से कोई देवलोक में जाता है, तो देवलोक का सुख के सामने मनुष्य का सुख तो तुच्छ कहलाता है। तो भगवान बुद्ध जी इस प्रकार बहुत जगह पर उपोषित का पालन के बारे में बताएं। और उपोषित का दिन हत्या नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, ब्रह्मचारी रहता है। ब्रह्मचारी भी बड़ा ही विशेष गुण है जो उपोषित के दिन ही पालन करना चाहिए, क्योंकि साधारण सामान्य लोग काम भोग का जीवन बिताते हुए उन लोग सादा जीवन बिताते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का जीवन उत्तम मुनि लोग बिताते हैं। तो उपोषित ग्रहण करने से क्या होता है, वो उस दिन मुनि के जैसा जीवन बिताता है, उत्तम जीवन बिताता है, जो साधारण जीवन में बड़ा ही उत्तम है। और बाकी सील क्या बनती है? तीसरा ब्रह्मचारी भी बताएं उन जानने के लिए थोड़ा लोगों तो और तीसरा ब्रह्मचारी शील होता है। चौथा में झूठ नहीं बोलना चाहिए। पांचवा है नशा नहीं करना चाहिए उसी दिन, उपोषित शील बता रहे हैं। इसके बाद छठा है दोपहर 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद उसी दिन नाच गाना बजाना ये सब फालतू चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जिन चीज़ों को देखने से सुनने से मन में गंदगी बढ़ता है, तो उन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद अपने शरीर को सजाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए जो लोग कहते हैं, वो सबसे दूर रहना चाहिए। और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे आसनों पर नहीं बैठना चाहिए। तो ये उपोषित शील है। तो ये ग्रहण करने से बहुत पुण्य मिलता है। एकदम सुंदर बात बताया निरोधबंती, बहुत सुंदर है। सच में उपोषित एक श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि लोग काम भोगी जीवन पंच काम के साथ, ये काम वासना के साथ जीवन बिताते हैं। तो ये उपोषित लेते हैं क्यों पता है आपको? अरहंत मुनि लोग का गुणों को याद करते हुए अरहंत मुनि लोग ब्रह्मचारी जीवन बिताएं, ये सबसे दूर रहे हैं। अरहंत मुनि लोग सदा के लिए हत्या, चोरी, व्यभिचार, ब्रह्मचारी रहें, झूठ, नशा ये सब सदा के लिए छोड़ दिए। नाचना गाना सदा के लिए छोड़ दिए। और अरहंत मुनि लोग सेंट पाउडर क्रीम सदा के लिए छोड़ दिए। ऊंचा आसन सदा के लिए छोड़ दिए। वो तो 8 शील है, उससे अलावा आनंद शील से युक्त है। तो उपासक लोग उस 8 शील को, अरहंत मुनि को गुण याद करते हुए हम एक दिन संत का जीवन बिताएंगे, हम एक दिन मुनि का जीवन बिताएंगे करके, एक श्रेष्ठ जीवन बिताएंगे करके वो याद करके बंती भी सील लेते हैं। तो ये बहुत सुंदर कारण है। जीवंती आपने बिल्कुल सही कहा है। यशवंती भी सुंदर से बताए हैं और निरोधबंती भी सुंदर से बताए हैं
कि आखिर उपोषण का महत्व क्या है, मतलब उपोषणशील ग्रहण करने से हम लोगों को क्या लाभ मिलता है। क्योंकि आजकल भी हमारे देश में, भारत देश में बहुत लोग बोलते हैं आज बिजनेस करने जाना है, आज दुकान पर जाना है, आज काम है, कैसे उपोषण लें। तो उसके बारे में आप सुंदर से बताएं निरोध भंती कि आखिर उसका कितना महत्व है, कितना लाभ है, भगवान बुद्ध जी बताए हैं उसके बारे में। तो बहुत ही सुंदर था भंती आपका विस्तार। तो अंतिम प्रश्न यशवंती से पूछेंगे हम लोग कि यशवंती, आखिर बहुत लोग दुखी से जीवन बिताते हैं और बहुत लोगों को खुशी नहीं जीवन में, टेंशन से जीवन बिताते हैं। तो भगवान जो हम लोग का बुद्ध रश्मि से प्रवचन सुनते हैं बहुत लोग, तो उन लोगों के लिए भगवान बुद्ध जी का कुछ विशेष संदेश है तो कुछ बताना है तो कृपया बताइए उन लोग को। एक सुंदर गाथा भगवान बुद्ध बताएं सब पापस्य अकरना। जितना भी पाप है वो नहीं करना चाहिए। पाप के नाम से जिसे राग देश में बढ़ता है, अकुशल है, वो नहीं करना चाहिए। कुशला सुप संपदा, कुशल का संपादन मतलब कुशल संचय करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए जो भी कुशल के नाम से है। और सचित जो सब पाप से करना कुशला सुप संपदा सचित परियोदपनांग एतम बुद्धानुशासना। अपने मन को शुद्ध रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये तीन चीज अगर करते हैं तो पाप को ना करना, पुण्य का संचय करना और मन को शुद्ध करने के लिए एतम बुद्धानुशासना, ये भगवान का अनुशासन है। वो भगवान का शिष्य है, श्रावक है, वो भगवान का वचन पालन करने वाला है, वो दुखों से मुक्त की ओर जाने वाला है, वो शांति को पाने वाला है। तो इसलिए आप सभी लोग आज जो वैशाख पूर्णिमा आने वाला है उस दिन से संकल्प लीजिए कि हम उस दिन से थोड़ा थोड़ा पुण्य संचय करेंगे जितना हो सके, और जितना हो सके पाप से दूर जाएंगे धीरे धीरे, और धर्म के पास जाकर मन को शुद्ध करके परम निर्वाण शांति के लिए जो भी कोशिश है वो थोड़ा थोड़ा कदम कदम रख कर आगे बढ़ेंगे। हम आप सभी लोग को हम आशीर्वाद करते हैं, पुण्यानुमोदना करते हैं कि वैशाख पूर्णिमा जो आ रहा है दिन वो सुंदर से मनाने के लिए आपको भाग्य मिले। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से, हमारे गुरु भंती के आशीर्वाद से, तथा हम लोग जो पुण्य करते हैं सारे पुण्य के बल के अनुभव बल से आप सभी लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप सभी लोगों को धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, पुण्य करने के लिए और वैशाख पूर्णिमा सुंदर से मनाने के लिए आप सभी लोग को उत्तम भाग्य मिल जाए। तो आखिर अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैशाख पूर्णिमा के दिन कैसे जीवन बिताना चाहिए, क्या वैशाख पूर्णिमा का महत्व है, क्या कैसे पूरा इतना सुंदर से ये चर्चा हुआ है। आप लोगों को वैशाख पूर्णिमा बहुत ही सुंदर से मना सकते हैं, पुण्य करते हुए, ध्यान साधना करते हुए, यानी कि आमिष पूजा, प्रतिपत्ति पूजा दोनों से ही भगवान को पूजा कीजिए, भगवान बुद्ध को। तो अभी यशवंती जी और निरोध भंती जी को मैं पुण्यानुमोदना करता हूँ कि निरोध भंती और यशवंती दोनों को ही उत्तम चार आर्य सत्य को साक्षात करने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो नमो बुद्धाय। बुद्धाय।